नमस्ते। अगर किसी से कहें कि दिल्ली जैसे महंगे शहर में कोई 30,000 रुपए कमाकर सिर्फ गुजारा ही नहीं कर रहा बल्कि अच्छी खासी वेल्थ भी बना रहा है तो शायद कोई यकीन ना करे। अक्सर लगता है कि इतने में तो बस संघर्ष ही किया जा सकता है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे मिथक को तोड़ने वाले हैं। डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे इस 30,000 की सैलरी को एक शानदार अवसर में बदला जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी रणनीति के 6 अहम हिस्से हैं। पहले हम दिल्ली के 30,000 वाले पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर सीक्रेट सेविंग प्रोटोकॉल, रेंट और यूटिलिटी के हैक्स, सुविधा टैक्स से बचने के तरीके, कम्यूट मैट्रिक्स और आखिर में सबसे जरूरी बचे हुए सरप्लस को इन्वेस्ट करना। भाग 1, दिल्ली का 30,000 रुपए वाला पैराडॉक्स यानी निर्वाह के भ्रम को तोड़ना। देखिए, दिल्ली का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ रेंट आसमान छू रहा है तो दूसरी तरफ बिजली, पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भारी सब्सिडी है। इसे मिक्स्ड कॉस्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। महंगी लाइफस्टाइल के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, लेकिन अगर इस सिस्टम को हैक कर लिया जाए तो बचत के कमाल के मौके मिलते हैं। अब जरा इस डेटा को देखिए। एक तरफ है सुविधाजनक जीवन शैली, जहां बिना सोचे समझे खर्च करने पर महीने के 27,000 आसानी से उड़ जाते हैं, हाथ में बचते हैं सिर्फ 3,000। लेकिन दूसरी तरफ है ऑप्टिमाइज्ड जीवन शैली। अगर सही स्मार्ट चॉइसेस की जाएं तो महीने का खर्च सिर्फ 13,940 रुपए तक लाया जा सकता है। मतलब कमी और संघर्ष की बातें छोड़िए, यहां तो एक बहुत बड़ा सरप्लस बनाने का स्कोप है। तो इसका ब्लूप्रिंट क्या है? ये है क्लासिक 50-30-20 रूल का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल शहरी वर्जन। 30,000 की सैलरी में से 50% यानी 15,000 गए बुनियादी जरूरतों जैसे रेंट और राशन में, 30% यानी 9,000 रुपए चाहतों या कह लें कि बफर फंड के लिए, और बाकी 20% यानी 6,000 रुपए सीधे सेविंग्स में। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है सुविधा टैक्स या कन्वीनियंस टैक्स। ये वो खामोश वित्तीय रिसाव है जो 10 मिनट वाले डिलीवरी ऐप्स और पल पल में कैब बुक करने की आदत से होता है। दिखावे के चक्कर में या बस थोड़ी सी सहूलियत के लिए दिया जाने वाला ये टैक्स महीने के अंत में बजट की धज्जियां उड़ा देता है। भाग 2, सीक्रेट सेविंग प्रोटोकॉल यानी एक मजबूत फाइनेंशियल बफर बनाना। अब सवाल है कि इस कन्वीनियंस टैक्स से बचे कैसे? यही एंट्री होती है बिहेवियरल फाइनेंस की। ये वो सीक्रेट है जो पैसा बचाने वालों को उधार मांगने वालों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। तो इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सैलरी मिलने के बाद जो बच जाए वो सेविंग नहीं है। असली हैक ये है कि जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए उसका 15% यानी 4,500 रुपए तुरंत एक ऐसे बैंक अकाउंट में डाल दें जिसमें यूपीआई एक्टिवेटेड ना हो। एकदम लॉक कर दें। इससे दिमाग में एक स्कार्सिटी माइंडसेट या कमी का एहसास पैदा होता है। अकाउंट में पैसे कम दिखेंगे तो फालतू खर्चे अपने आप रुक जाएंगे। भाग 3, रेंट और यूटिलिटी हैक्स। चलिए अब शहर के भूगोल को समझते हैं। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तो मकान के किराए और बिल्स में ही जाता है ना, लेकिन दिल्ली में सिर्फ एक सड़क या इलाका बदलने से ही गेम पूरी तरह पलट सकता है। आप जरा इन रेंटल डेटा पर नजर डालिए। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में एक कमरा 4 से 6,000 में मिल रहा है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में वही कमरा 6,500 से 8,500 का है। लेकिन जैसे ही हम दक्षिण दिल्ली के मुनिरका की तरफ जाते हैं, सीधा 12 से 13,000। 30,000 के बजट वालों के लिए मुनिरका का ये भारी प्रीमियम किसी काम का नहीं है। पूर्वी या पश्चिमी दिल्ली चुनना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कुछ और जबरदस्त रैपिड फायर हैक्स बताऊं? पहली बात, मेन रोड की जगह कॉलोनी के अंदरूनी ब्लॉक में फ्लैट लें, किराया सीधा कम हो जाएगा। दूसरी बात, ऑनलाइन एग्रीगेटर से सिर्फ रिसर्च करें, लेकिन डील पक्की करने के लिए सीधे मकान मालिक या लोकल दुकानदारों से बात करें। 20% तक का डिस्काउंट आराम से मिल सकता है। और हाँ, हमेशा वो जगह चुनें जहां सिर्फ 1 महीने का एडवांस डिपॉजिट मांगते हों। भारी डिपॉजिट से शुरुआत में ही सारा बजट हिल जाता है। अब इस मैजिक नंबर को देखिए, 200। दिल्ली में रहने वालों के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। ये वो मासिक बिजली यूनिट्स हैं जिन पर दिल्ली सरकार 100% सब्सिडी देती है। मतलब अगर थोड़ी स्मार्टनेस से बिजली इस्तेमाल की जाए तो बिल लिटरली 0 आ सकता है। ये एक ऐसा कमाल का फायदा है जो बजट में एक बड़ा बफर क्रिएट करता है। बिल्कुल इसी तरह ये 20,000 का आंकड़ा भी नोट करने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड हर महीने 20,000 लीटर पानी एकदम मुफ्त देता है।
और एक अकेले इंसान को महीने में मुश्किल से 6000 लीटर पानी चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी का बिल भी पूरी तरह से शून्य। सोचिए, रेंट को कंट्रोल करके और इन दोनों सब्सिडी का फायदा उठाकर हर महीने कितने हजार रुपए बच जाते हैं। भाग 4 सुविधा टैक्स से बचना यानी भोजन का अर्थशास्त्र। रेंट और बिल तो सॉर्ट हो गए, लेकिन अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा पैसा पानी की तरह बहता है, रोज का खाना पीना। उन 10 मिनट वाले ग्रोसरी और फूड डिलीवरी ऐप्स के जाल से बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी है। जरा इस तुलना को देखिए। अगर पूरी तरह फूड ऐप्स पर निर्भर रहा जाए तो महीने का खाने का खर्च आराम से 8500 रुपये तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करके घर पर खाना पकाया जाए और सही जगह से राशन लिया जाए तो ये खर्च सिर्फ 4000 रुपये में सिमट सकता है। मतलब घर का खाना खाने से ही हर महीने सीधे 4500 का एक्स्ट्रा सरप्लस बच रहा है ना कमाल की बात। और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल हैक्स हैं, जैसे फल सब्जियों के लिए आजादपुर या ओखला जैसी थोक मंडियों का रुख करना, डिलीवरी ऐप्स के एल्गोरिदम वाले बदलते रेट्स के बजाय अपने लोकल किराना स्टोर से सामान लेना, जहां शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी थोड़ा उधार भी चल जाता है, और सबसे अहम फटीग स्पेंडिंग से बचना। ऑफिस से थक कर आने के बाद जो बाहर से खाना ऑर्डर करने की तीव्र इच्छा होती है ना, बस उसे कंट्रोल करना है। भाग 5 डेली कम्यूट मैट्रिक्स और ट्रांसपोर्ट पदानुक्रम को समझना। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पूरे देश में बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इसे बिना किसी स्ट्रैटेजी के इस्तेमाल किया तो ये जेब पर भारी पड़ सकता है। अब इस डेटा पे गौर कीजिए। दिल्ली मेट्रो तेज है, बहुत आरामदायक है, लेकिन रोजाना 15-20 किलोमीटर अप डाउन करने पर महीने का एवरेज 2200 रुपये खर्च हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीटीसी की नॉन एसी बस का ऑल रूट मंथली पास सिर्फ 800 रुपये में बन जाता है। 1400 रुपये का सीधा सीधा अंतर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर अगर बस ली जाए तो ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल जीत है। और बात सिर्फ मेन सफर की नहीं है, ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है ना, स्टेशन से घर तक का रोज का 20-30 रुपए का ई रिक्शा ये चुपचाप महीने के 600 रुपए सोख लेता है। 1 किलोमीटर से कम की दूरी पैदल चलना सेहत और बजट दोनों के लिए बेहतरीन है। अगर दूरी थोड़ी ज्यादा है तो ई रिक्शा की जगह डीएमआरसी की मेट्रो फीडर बसें इस्तेमाल की जा सकती है, जिनका किराया सिर्फ 7 से 10 रुपए होता है। ये छोटे छोटे रिसाव रोकना बहुत जरूरी है। भाग 6 दिल्ली सरप्लस को इन्वेस्ट करना, निर्वाह से लेकर वेल्थ तक का सफर। तो अब हम इस एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर आ गए हैं। खर्चे कम कर लिए, लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइज कर ली, लेकिन इस बचाए हुए पैसे का करना क्या है? यहीं से गेम बदलता है और सिर्फ सरवाइव करने वाला इंसान वेल्थ बिल्ड करना शुरू करता है। बचत क्षमता के इस ग्राफ को देखिए। बिना प्लानिंग के कोई मुश्किल से 3000 बचा पाता है, लेकिन अगर वो सारे अग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशंस कर लिए जाएं जिन पर हमने बात की है, तो ये बचत 16060 रुपए तक पहुंच सकती है। लिटरली 30,000 की सैलरी में 50% से ज्यादा की बचत। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये पक्का गणित है। तो इस सरप्लस को डिप्लॉय कैसे करें? सबसे पहले एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी शुरू करना जरूरी है। दूसरा, कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर एक लिक्विड इमरजेंसी फंड बनाना। और तीसरी सबसे क्रिटिकल बात, महंगे स्मार्टफोन या गैजेट्स के ईएमआई ट्रैप से एकदम दूर रहना। देखिए, ब्याज कमाना जितना जरूरी है ना, नासमझियों वाले कर्ज से बचना उससे भी कई ज्यादा अहम है। इस पूरी चर्चा का सार बस इस एक लाइन में है। बचत वो नहीं है जो महीने के अंत में बच जाए, बल्कि ये वो प्राथमिकता है जो महीने की शुरुआत में तय की जाती है। दिल्ली जैसे तेज तरार शहर में सर्वाइव करने और फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए यही वो एक माइंडसेट शिफ्ट है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब जब दिल्ली के चप्पे चप्पे का ये हाइपर लोकल ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है, तो सोचने वाली बात यह है, अगले महीने उस दिल्ली सरप्लस का कितना हिस्सा इन्वेस्ट होने वाला है। यह फैसला सिर्फ एक बजट बनाने का नहीं है, यह अपने भविष्य की नींव रखने का फैसला है। इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।